नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करणी सेना की रैली को लेकर पुलिस अलर्ट। सपा सांसद के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सभा कार्यालय जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी तैनात। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करणी सेना की रैली को लेकर पुलिस अलर्ट। सपा सांसद के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सभा कार्यालय जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी तैनात। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करणी सेना की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सपा सांसद के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही सभा कार्यालय जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। वहीं भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी भी तैनात की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेपी सिंह जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह, करणी सेना की रैली को लेकर पुलिस अलर्ट है, क्या कुछ और अपडेट सामने आ रहे हैं? जी, मैं आज की खबर के लाखों करोड़ों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आज कुबेरपुर पे आगाज किया गया था, वो सुबह 12 बजे से लेकर अब तक निरंतर जारी है। और सबसे खास बात यह है कि रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं, उनके घर पर 9 पीएसी की प्लाटून के साथ साथ 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ पूरे आगरा को अलग अलग जोन में बांटा गया है। ड्रोन कैमरे से पूरी निगरानी जहां सभा स्थल है, वहां सम्मेलन स्थल है, वहां पर रखी जा गई है। और सबसे खास बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी का कार्यालय है फतेहाबाद रोड पर, वहां पर एहतियातन पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जो करणी सेना है, कहीं न कहीं उन्होंने भी वहां पर जो हमला करने की जो साजिश रची है, उसे स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से नाकाम कर दे। तो आगरा का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना हो, कोई भी जनहानि ना हो, इसके लिए आगरा का प्रशासन पूरी तरह से अपने साथियों के साथ, अपने फोर्स के साथ पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं बताता चलूं आज की खबर के दर्शकों को कि जिस तरह से 16 मार्च को वहां पर उनके घर पर जो जिस तरह से प्रदर्शन किया था, करणी सेना के लोग बुलडोजर लेके उनके घर तक पहुंच गए थे। स्थानीय प्रशासन ने लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया था। उसी को लेकर 12 मार्च को ये जो प्रदर्शन, 12 अप्रैल को जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये उसी दिन घोषणा कर दी गई थी कि 12 अप्रैल को राणा सांगा का जन्म जयंती का आयोजन रक्त स्वाभिमान सम्मेलन के रूप में किया जाएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आगरा की गढ़ी रामी में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एहतियातन अब तक की जो खबर है वो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है वहां पर अभी मौजूद है। जी जेपी जी, करणी सेना अपने प्रदर्शन के तहत क्या मांग रख रही है? करणी सेना की मैं बताता चलूं, सबसे बड़ी मांग ये है कि जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उनकी केवल एक ही मांग है कि रामजीलाल सुमन राणा सांगा पर जो अभद्र टिप्पणी की है उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी, चाहे करणी सेना को कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कई तरह के दावे किए हैं। उनके जो आयोजक हैं, जो समर्थक हैं, कोई ये कह रहा है कि रामजीलाल सुमन को देश छोड़कर जाना पड़ेगा, कि कोई कह रहा है कि मैं रामजीलाल सुमन को जहां मिल जाएगा उसे गोली मार दूंगा, कोई कह रहा है कि रामजीलाल सुमन को मरने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये करणी सेना और क्षत्रिय समाज के अलग अलग जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, जो समर्थक हैं, वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इसको देखते हुए आगरा प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं आज की खबर के सबसे खास बात में बताता चलूं कि जो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में कुबेरपुर पे पहुंचे और उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन किया है। जी वही जेपी जी, अगर कहें तो इस पूरे मामले को लेकर रामजीलाल सुमन का क्या कहना है? जी, मैं बताता चलूं कि रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ और स्पष्ट तौर पर कहा है
कि जिस तरह से उन्होंने जो रिकॉर्डिंग होती है संसद में उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी करणी सेना मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने रामजी लाल सुमन ने अपने उप सभापति को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन, आगरा का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। उनकी घर की जो सुरक्षा है वो त्रिस्तरीय कर दी गई है, ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है, 4000 पुलिस कर्मी तैनात हैं, 9 प्लाटून पीएसी भी तैनात कर दी गई है। सुरक्षा की दृष्टि से समाजवादी पार्टी का कार्यालय और रामजी लाल सुमन सांसद का घर पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसा दावा आगरा का पुलिस प्रशासन कर रहा है। जी जेपी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जेपी सिंह जुड़े हुए थे। आगरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। करणी सेना की रैली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बता दें कि सपा सांसद के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहीं सपा कार्यालय जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी तैनात किया गया है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।